रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुश्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुश्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि जब किसी भी मुलजिम का ट्रायल स्टार्ट हो जाए अदालत में, यानी कि 173 की रिपोर्ट जिसको हम चालान भी कहते हैं, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन पुलिस जब किसी मैटर को अच्छी तरह देख लेती है, अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट कर लेती है, तो पुलिस 173 की रिपोर्ट मुरतब करती है। वो जो 173 की रिपोर्ट मुरतब होती है उसको हम आम ज़ुबान में, हरफ आम में, वो जो है बाकायदा तौर पे मशहूर है चालान के नाम से। जी, अदालत में चालान दाखिल हो गया। अब जब चालान सबमिट हो जाता है उसके बाद जो है ना वो मुलजिम का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो ऑनरेबल कोर्ट है, मजिस्ट्रियल कोर्ट, वो ऑफेंस के लिहाज से उसकी कॉग्निजेंस लेती है। यानी कि जो सेक्शन 30 है हमारा CRPC का, वो साफ बात करता है। सेक्शन 30 ये कहता है कि एनी ऑफेंस जिसकी सज़ाए मौत नहीं है वो ट्राइएबल बाय मजिस्ट्रेट है। यानी जो मजिस्ट्रेट की कॉग्निजेंस है, मजिस्ट्रेट उन ऑफेंसेस की कॉग्निजेंस लेगा जिसकी सज़ाए मौत नहीं है। उसके अलावा तमाम ऑफेंसेस की जो कॉग्निजेंस है वो मजिस्ट्रेट लेगा। जबकि ये इसमें स्पेशल लॉ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान पिनल कोड की ही बात हो रही है। उसके अलावा जो सज़ाए मौत के ऑफेंसेस हैं जिसमें मर्डर हो सकता है, रेप हो सकता है, इसके अलावा जो भी जिसमें सज़ा जो है सज़ाए मौत है, वो जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन जो है ना उसका ट्रायल करेगी। अब आते हैं इस तरफ, जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेती है उसके बाद जो है अक्यूज्ड बाकायदा तौर पे कोर्ट में अपीयर होता है। उसके ऊपर जो चार्ज फ्रेम किया जाता है, चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है वो एविडेंस के लिए केस रखा जाता है कि इसके ख़िलाफ़ जो ऑफेंस है उस ऑफेंस की जो एविडेंस है वो कोर्ट में पेश की जाए। उसके लिए बार बार मुस्तगी से मुकदमा को बुलाया जाता है। वो कोर्ट में आके अपनी एविडेंस पेश करे और इसके ख़िलाफ़ जो भी इल्ज़ाम है उस इल्ज़ाम को साबित करे। जब ये सारा प्रोसीजर चल रहा होता है तो कोर्ट ये देखती है, कोर्ट के पास इख्तियारात मौजूद हैं कि सारे प्रोसीजर के दौरान कोर्ट अब कंसिडर करती है कि आइदर इसके ख़िलाफ़ ये ऑफेंस साबित हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारी जो आज की वीडियो है वो वीडियो इस हवाले से है कि ड्यूरिंग द ट्रायल, अगर ट्रायल जो है मुकम्मल ना हो तो ड्यूरिंग द ट्रायल हम किसी भी मुलजिम को कैसे बरी करवा सकते हैं। ये एक सादा सा फार्मूला है और उस फार्मूले पे अमल करके जो है कोई भी जो जुर्म का कैदी है, किसी भी जुर्म का कैदी है, वो सज़ा काट रहा है लेकिन उसका ट्रायल जो है वो बहुत ही गमगीर हालत में चल रहा है। यानी कि ना तो उसमें कोई एविडेंस पेश हुई है, ना ही उसमें कोई ना कोई प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस सामने आए हैं, ना ही कुछ भी नहीं हुआ उसमें, और वो बेचारा जेल में बैठा हुआ डेट्स पे डेट पड़ती जा रही हैं। वो 14 दिन के जुडिशल रिमांड में कोर्ट में आता, अपनी हाज़िरी लगा के फिर जेल में चला जाता है। तो ये जितने भी मामलात हैं जिसमें ट्रायल जो है वो कमेंस हो रहा है लेकिन ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा और एविडेंस जो है वो बाकायदा तौर पर मुस्तगी से मुकदमा की तरफ से नहीं आ रही, तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन दे के हम जो है ड्यूरिंग ट्रायल उस मुलजिम को बरी करवा सकते हैं। तो पहले हम मजिस्ट्रियल ट्रायल की बात करेंगे। जो मजिस्ट्रियल ट्रायल है, जब उसमें बाकायदा ट्रायल चल रहा हो और एविडेंस ना आ रही हो, या ड्यूरिंग द एविडेंस ये बात सामने आ जाए कि ये तो वक़्वा ही नहीं बनता था, या ड्यूरिंग द एविडेंस कोई भी ऐसा पहलू केस का सामने आ जाए, कोई ऐसा विटनेस सामने आ जाए, जैसे कि किसी के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज है और वो अगवा जो बंदा हुआ है वो आगे कोर्ट में ये बयान दे दे कि मुझे तो किसी ने अगवा ही नहीं किया, यानी कि ऐसी बेस बन जाए उस मुकदमा की जिसमें वो मुकदमा झूठा साबित हो, या ये चांसेस सामने आ जाएं कि इस बंदे का इल्ज़ाम जो है वो साबित नहीं हो सकता, तो उस सूरत में हम 249A CRPC के तहत जो एप्लीकेशन मूव करते हैं इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रियल ट्रायल। 249A 249A की जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में दी जाती है। उस एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाता है, उसमें तमाम फैक्ट्स लिखे जाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे सामने हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये एविडेंस एक सामने आई है जो कि अगवाकार है। मैं अगवाकार की ही मिसाल दे रहा हूँ कि कोई अगवाकार है 365B की, कोई लड़की अगवाकार है, वो कोर्ट में आकर डायरेक्ट ड्यूरिंग ट्रायल कह देती है कि मुझे तो किसी ने अगवा ही नहीं किया था, ये मेरा मुलजिम ही नहीं है। तो इस मामले में जो है वो बाकायदा तौर पर कोर्ट जो है वो 249A की ग्राउंड आपकी बन जाती है और फिर आप उस ग्राउंड पे जो है 249A की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल की तरफ, यानी कि ऐसे जुराइम जिनकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, तो ये जो है वो ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। इसमें जो है 265K की एप्लीकेशन दी जाती है जिसमें सेम प्रोसीजर है सारा
यानी कि मजिस्ट्रियल ट्रायल में 249A की एप्लीकेशन और इसमें 265K की एप्लीकेशन दे के मुजरिम को, जो मुलजिम है जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है, उस बंदे को कोर्ट ऑफ सेशन से बरी करवाया जा सकता है। अब इसकी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें कोई ऐसा कोई ब्लाइंड मर्डर है, यानी कि उसकी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है और कोई बंदा उसमें स्ट्रक हो गया है, वो पुलिस ने पकड़ ली, एविडेंसेस कलेक्ट किए, उसके खिलाफ आ रहे थे, उसकी लोकेशंस वहाँ पे आ रही थी, यकदम जो है वो मुद्दई मुकदमा जो है वो आके ऑनरेबल कोर्ट में ये बयान दे देता है, या कुछ ऐसी एविडेंस सामने आ जाती है कि जब ये वक़ूआ हुआ ये बंदा तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, ये बंदा तो था ही इंग्लैंड में या किसी और मुल्क में, और उसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो सामने आ जाती है जिस बंदे को गिरफ्तार किया हो या जिसके ऊपर इल्ज़ाम है। तो जिस डेट को मुकदमा हुआ है और उसी डेट की ट्रैवलिंग हिस्ट्री सामने आ गई, उसका इन आउट जो है पाकिस्तान में वो सामने आ गया, तो ये प्ली ऑफ एलिबाई आ गई। अब जब ये इतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द कोर्ट जो है वो साबित हो जाए, तो फिर उसके इस एविडेंस की बेस पे 249A की ग्राउंड बन जाती है, सॉरी 265K की ग्राउंड बन जाती है और वो 265K में आज़ाद हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, यानी कि पहली ग्राउंड आप मेन ये है कि एविडेंस ना आ रही हो, डेट्स पे डेट्स पढ़ रही हो, एविडेंस नहीं आ रही। अगर कोई एविडेंस आती है, कोई मशकूक एविडेंस आ जाए, कोई वीक एविडेंस आ जाए, इसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी ग्राउंड आ जाए, कोई ऐसी बेस आ जाए, यानी कि कोई ऐसा कोई नुक्ता आपके हाथ में कानून का आ गया है, यानी कि ऐसा कोई फैक्ट आपके सामने आ गया है, जिस फैक्ट की बेस पे आप उसको ग्राउंड बना के आप बाकायदा 265K की या 249A की जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल किसी भी मौके पे करके आप ड्यूरिंग ट्रायल जो है अपने मुलजिम को बाइज़्ज़त बरी करवा सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, चाहे वो 249A की हो चाहे 265K की, तो इस एप्लीकेशन पे ऑनरेबल कोर्ट जो है बाकायदा आर्गूमेंट सुनती है। दोनों फ्री कैन जो है वो आर्गूमेंट करते हैं, इसमें ADPP भी आर्गूमेंट करते हैं। ADPP के आर्गूमेंट सुन के, आपके आर्गूमेंट सुन के और मुस्तगीस मुकदमा का जो वकील है उसके जो आर्गूमेंट सुन के, जिसको प्रोसिक्यूशन लॉयर भी कहते हैं, ये सब जब कोर्ट आर्गूमेंट सुन लेती है, आर्गूमेंट सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि आइदर 249A की इस एप्लीकेशन में जो ग्राउंड्स ली गई हैं वो फैक्ट पे बेस करती हैं, वाकई जैसे मैंने मिसाल दी कि बंदा वकूअ के टाइम आउट ऑफ कंट्री था, या जो लड़की अगवा हुई या जो कोई लड़का अगवा हो वो आके विटनेस दे देता है, जी ये तो मेरा मुलज़म ही नहीं है, ना इसने मेरे साथ कुछ ऐसा कोई गलत काम किया या मुझे अगवा करने की कोशिश की है। तो ये सारी ग्राउंड्स हैं, ये सारी जब ग्राउंड्स कंपाइल हो जाती हैं तो आपकी 249A या 265K की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है और मुलजिम को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। तो व्यूअर्स, ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद लॉ को जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।